देखो अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ये हमारा कॉम्बिनेशन है, और जैसे ये 45 वोल्ट का है तो हमें सबसे पहले स्टेप वन होती है लेबलिंग कर दो, तो अपन लेबलिंग कर देंगे। ए, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये आ जाएगा जी, एंड दिस इज एच। ठीक है, फिर करंट की डायरेक्शन फिक्स कर लो। हमने कहा यहाँ से करंट आया, कुछ करंट यहाँ ऊपर जाएगा, कुछ करंट यहाँ नीचे आएगा। सो इसको अगर I3 मानते हैं तो दिस विल बी I1 ऊपर जाने वाला, ये नीचे आने वाला I2। यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ पर भी I1 रहेगा, दिस इज अगेन I1। ये I3 है तो यहाँ पर I3 रहने वाला है, और ये I2 है तो ये I2 रहेगा। सो देखो पहले तो जंक्शन लॉ को लगा देते हैं। एट पॉइंट ए, जंक्शन रूल या करंट लॉ क्या कहता है, आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट, दैट इज I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। फिर देखो एक लूप कंसीडर करते हैं, ये ऊपर वाला लूप कंसीडर करेंगे। लूप मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया उस पॉइंट तक वापस जाएंगे। कंसीडर लूप ए, एच, डी, सी, बी, ए। ठीक है, तो क्या करना, देखो वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू एच। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, हाँ सर करंट के डायरेक्शन में। सो करंट की डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज निगेटिव। कितना करंट जा रहा है, I1 कहाँ से जा रहा है, 30 के थ्रू, तो दिस इज 30 I1। फिर यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, निगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू प्लस कहना पड़ेगा 45 वोल्ट। फिर वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर करंट है इस ब्रांच में I3। कितना I3, तो ये 1I3 और ये 40I3, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस 41I3। तो ये रिलेशन बन गया 30I1 प्लस 41I3
इक्वल टू 45। इसको एक्चुअली 2 नंबर देना चाहिए, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा लूप कंसीडर करते हैं, ये वाला। कंसीडर लूप ABCD EFGA। यहां से शुरू किया, वहां पर आ रहा है, तो अपना काम ठीक हो रहा है। ठीक है। अब ABC, अब देखो वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। +40I3 +1I3। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लिखू क्या डायरेक्टली? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप इज निगेटिव -45। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, देखो नाउ वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि यहाँ पर करंट I2 है, ऊपर आ रहा है 20 ओम के थ्रू। हम नीचे जा रहे हैं D से E के तरफ, तो +20I2। अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, इट शुड बी निगेटिव इक्वल टू 0। देखो ये बन जाएगा 41I3 +21I2 इक्वल टू 125। ये राइट में चले गए ना। अब I2 की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, I3 - I1। तो ये हो गया 62I3 -21I1 इक्वल टू 125। अब देखो I1 I3 इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 7 into 30I1 + 41I3 इक्वल टू 45। और ये दूसरा रिलेशन है हमारा, 10 इंटू इसे करना पड़ेगा, 62I3 -21I1 इक्वल टू 125। दोनों को ऐड करते हैं तो देखो 7 3 जा 210, 10 इंटू 21 210। तो I1 कैंसिल हो जाएंगे, ये रहेगा which is 1250 plus 45 7 जा 345। सही लिखा है क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी। 70 आणि 45 310 आएगा ये।
सो I3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ I3 इक्वल टू 65 1565 डिवाइडेड बाय 7 और 907। ठीक है, जो कोई भी करंट आएगा ये कुछ तो एम्पियर में रहेगा। क्या सही है? क्या ऐसा ही अब I1 की वैल्यू मिल जाएगी, किसी एक रिलेशन में पुट कर लेते हैं तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी, निकाल लेते हैं। अब दूसरा क्या है हमारे पास रिलेशन, 30I1 प्लस 41I3 ना। पुट कर दो वैल्यू, I1 इक्वल टू 45 माइनस 41 इंटू डिवाइडेड बाय 30। तो देखो यहाँ पर I3 की वैल्यू आ गई, या I1 की वैल्यू आ गई। करंट निगेटिव है, इसका मतलब क्या है वो भी अपन देखेंगे, और ये I2 की वैल्यू आ गई। सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट actual direction of current in the circuit is opposite to direction we have considered। हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है उसके अपोजिट है। ठीक है। सो हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है I1 की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में I1 सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये I1 इस प्रकार से नहीं तो यहां से ऐसा फ्लो होने वाला है। ठीक है, I3 I2 की डायरेक्शन वही है। क्लियर? I1 निगेटिव है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा, यहाँ पर तीन अननोन है, I1 I2 I3, और आपको ध्यान में आएगा हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस मिल गए। तीन अननोन, तीन इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे, उसे सॉल्व करके देखो। किसी को कहीं पर दिक्कत है क्या? देखो सिंपल क्वेश्चन है। सर एक मिनिट लास्ट करता हूं। कुठली ही केच्या आधीची? हीच सर।
देखो कैलकुलेशन में कहीं पर गड़बड़ हो सकती है ना, उसका टेंशन मत लो। डन। चलो देखो कैसे सर्किट दिया है हमें। ये 2 वोल्ट का है, दिस इज 4 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम। क्या कहा है? फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहला काम है लेबलिंग करने का। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, और ये आ गया मेरा एफ। अब क्या करना पड़ेगा? करंट कंसीडर करना पड़ेगा। चलो इस ब्रांच से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर I1 करंट मानते हैं। ये I1 है, ये भी I1 है, यहाँ पे भी I1 रहेगा, यहाँ पे भी I1 रहेगा। देखो ये सिंगल ब्रांच है, इसमें एक ही करंट रहेगा। अब यहाँ आने के बाद इसके पास 2 ऑप्शन हो गए। कौन से 2? तो यहाँ पर I2 जाएगा। अब देखो जंक्शन रूल डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कैसे सर? यहाँ पर करंट I1 आ रहा है, ये 2 ब्रांचेस में जाएगा, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। अब इस I1 में से I2 करंट यहाँ पर गया, तो बचा कितना? I1 आया, I2 इधर गया, बचा हुआ इधर जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा? इसे यू कैन आइदर राइट I3, या डायरेक्टली आप इसे I1 आया, I2 इधर गया, मतलब I1 माइनस I2 बचा है। एक वेरिएबल कम हो गया आपका, एक इक्वेशन कम हो गया। अब ये I2 इस ब्रांच में गया, I2 यहाँ से घूमकर जाएगा, यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगा, इधर I2 आएगा, यहाँ पर फिर से I2 आ गया, ऊपर से I3, I1 माइनस I2 आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर से आप ऐड कर दो, कौन कौन आ रहा है? I3 प्लस I2, दैट इज I1 माइनस I2 प्लस I2, माइनस I2 प्लस I2 कैंसल, बचा हुआ I1 आगे जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब आपको कहा है इस ब्रांचेस में जो करंट है, सभी ये सभी जो करंट्स है या सभी ब्रांचेस के जो करंट है वो निकाल लो। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो पहला रूल लगा देते हैं, जंक्शन रूल या करंट लॉ। एंड बी, बी पर लगाते हैं तो क्या आएगा? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और I3 इक्वल टू I1 माइनस I2। बहुत बढ़िया। अब एक एक लूप कंसीडर करते हैं। पहले कौन से लूप को कंसीडर करेंगे?
ABEFA, ये वाले लूप। ABEFA, A to B, we are moving in direction of current, नेगेटिव लेना पड़ेगा, -4I1। B to E, ओके, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट का टेंशन नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, so this is +4। अगेन वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आ जाएगा -2I1, नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, +2 = 0। क्या सही है? देखो यहां से आ जाएगा -4 -2 दैट इज -6I = 4 + 2 6, -6 वोल्ट, -6। सो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ गया I1 = 1 एम्पियर। दूसरा लूप कंसीडर करते हैं, इधर वाला। सर ये यहाँ पे I3 रहेगा ना 4 वोल्ट के बाद का, कौन सा? ये ये I3 कब कंसीडर करेंगे? अगर ये रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है क्या? हमें देखो दूसरा लॉ, ये जो लॉ लगाया है ये वोल्टेज लॉ है ना, पोटेंशियल डिफरेंसेस को कंसीडर करना है हमें। सो पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से रहेगा? I × R या सेल। अब ये सेल का +4 ले लिया, ये जो करंट है ये किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल राइज या पोटेंशियल ड्रॉप का सवाल ही नहीं। आना लक्षात? यस सर, आ गया। हाँ, करंट एंड रेजिस्टेंस ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस या सेल ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंसीडर करना है। अब कौन सा लूप कंसीडर करना है? BCDEB, BCDEB, B to C, we are moving in direction of current, negative, -2I2, positive to negative, again potential drop, negative, again in the direction of current, -4I2, and now we are moving पॉजिटिव टू निगेटिव, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप, ये फिर से निगेटिव हो जाएगा 4, बी पर आ गए 0, तो ये हो जाएगा -6I2 = 6 + 4 10, राइट में गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे 10, I2 की वैल्यू आ जाएगी -10/6 या -5/3। क्या सही है क्या? I2 की वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब क्या? ये I2 करंट इस ब्रांच में इस प्रकार से क्लॉकवाइज ना घूमते हुए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब तीसरा रिलेशन, इसमें तीसरे रिलेशन में भी वैल्यू पुट कर देते हैं। As I1 = I2 + I3, I3 की वैल्यू आ जाएगी I1 which is 1 एम्पियर -I2 -5/3। क्या सही है? आ गया क्या? हाँ सर आ गया, बिल्कुल सिंपल।
ठीक है, क्लियर है? क्या किया, कैसे किया? करंट I2 निगेटिव मतलब ये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। कंसीडर डायरेक्शन, हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या एक क्वेश्चन दे दूं, सॉल्व करके देखोगे? यस सर। Find current in all branches। लगे तो मैं पहले पार्ट में आपको मदद करता हूँ। देखो क्या करेंगे, पहले पार्ट 1 लेबल करना। कैसे कर सकते हो लेबल? किसी भी पॉइंट से शुरुआत करो। करो यहां से शुरुआत। सो देखो, दिस इज ए, मैं जानबूझकर इसे ए नहीं कहता हूँ, इसे ए कहता हूँ। ए, इसे कह रहा हूँ बी, सी, ओके। एक्चुअली आपको पूछा है, चलो ठीक है, सेपरेटली लेबल करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ पर देना पड़ेगा आई नहीं दूंगा मैं, जे, और ये एफ है। ठीक है, अब करंट देखो, यहाँ से अगर हमने करंट I1 मान लिया तो ये I1 यहाँ जाएगा, यहाँ पर भी I1 रहेगा, और इधर से भी I1 आने वाला है। इधर जा सकता है I2, इधर जाएगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, और इधर I2 रहेगा। चलो, अब इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन किया था वैसा लेकर उसे सॉल्व करो। तो जंक्शन लॉ के थ्रू जो आने वाला है वो ऑलरेडी है। अब एक लूप कंसीडर करते हैं।
Consider A, B, F, G, H, A या A, B, J, F, G, H, A करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव रहता है, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, अगेन करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, अगेन करंट के डायरेक्शन में अब हम पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब देखो -2, -1, 3, -4, -5, -6, -5 +20 +15 राइट में गए तो -15 और माइनस माइनस प्लस प्लस I2। ठीक है, तो ये इसे आप लिख सकते हो 6I1 - I2 = 15। अब इसको देख लो, अब कौन सा लूप कंसीडर करना है? B C D E F B, B C D E F J B। BC करंट के डायरेक्शन में -I2, पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप -10, करंट के डायरेक्शन में -2I2, इधर गए अगेन करंट के डायरेक्शन में -2I2, अब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आ जाएगा +I1 - I2। और ये निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल गेन, तो इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा = 0। तो देखो ये क्या आ गया, I2 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -10 + 5 इज -5, राइट में चले गए तो पॉजिटिव +5 और ये अकेला I1 है। तो ये बन गया I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 6I1 - 15 चलेगा, I2 राइट में आ गए पॉजिटिव हो गए, 15 उधर चले गए तो -6I1 - 15 + I1 = 5, -36I1 + 15 6 are 90 + I1 = 5। तो ये हो जाएगा -35I1, ये 90 उधर चले गए तो माइनस हो जाएंगे, तो -85। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 17/7। ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, 6 × I1 that is 17/7 - 15
तो 7 नीचे ही है, 17 6 102 माइनस 15 7 105। तो यहाँ जाएगी -3/7। तो आ गए I1 I2 दोनों करंट आ गए। अगेन I2 निगेटिव, मतलब आपने जो कंसीडर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या सही है? कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की है ना, देख लो एक बार। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।